अब वाम चरण में अपन के दक्षिण चरण के 7 चिन्ह पूरे हुए। अब वाम चरण में प्रथम चिन्ह ध्वज को है, और जो ध्वज को है आपको भाव है, आपको कहे हैं तीन लोक की संपदा तृण सम लेखत दास चरण रज पाए। तीन लोक को जो संपत्ति है ना, वो एक तिनका के समान अपन देखे हैं। भक्तजन प्राप्त क्या करना चाहें? प्रभु की चरण रज पाए। जिनने प्रभु की चरण रज प्राप्त कर ली, उनको तीन लोक की संपत्ति एक तिनका जैसी लगे। सो आपके चरण कमल के तलवा को जो भाग है, मतलब नीचे को भाग है, आपको तलवा ही क्या है ना, गुजराती में क्या कहें ये तो मुझको नहीं मालूम, शायद तलवा ही कहें, पैर को तलवा से, वो अपन यहाँ चरण कह रहे हैं। शिव अलंकृत वाणी बोले कि श्री महाप्रभु जी के चरण को तलवा को भाग वृंदावन की रजसु संयुक्त है। तलवा लाल है वो एक अलग बात है, मगर ये वृंदावन की रजसु संयुक्त है। यानी वृंदावन में तो महारास भयो ने, रास लघुरास महारास सब वृंदावन में ही तो है। और वृंदावन बाहर के देश में व्रज में नहीं पहुंच जानो, अपना जो हृदय है ना वही वृंदावन है। तो रास तो सब यहीं चले हैं, मनोरथ सारे हृदय में ही उठे हैं, और भी सब समस्याएं हृदय में ही उठे हैं, मगर हमको तो रास से मतलब क्या। तो वृंदावन की रजसु संयुक्त हैं। तो वृंदावन की रजोयुक्त यमुना जल, वो क्या ना कि यमुना जल पंकलिम, वो एक कछु याद आ जाए तो, हाँ एक है जल यमुना जलम जल पंकलिम कदापलम तलम मूधनी, ऐसे कछु है श्लोक, मुझको पूरा याद नहीं आ रहा है। कि वृंदा जो प्रतिक्षण तरुणानंद रूप होके अनंत स्वामिनी गणन के प्रेम सुपूर्ण जिनके चरण कमल की रज है, सो श्री वल्लभ के पद पंकज की रेणु मेरे मस्तक पे कब विराजेंगे? ऐसी रज को हम अपने माथे पे कब धारण करेंगे? अरे वो बासु चरण रज लेके माथे पे लगा ली, वो एक अलग बात है। ये जो भावरूप की जो रज है, जो भावरूप की जो रज है, ये कब हम अपने माथे पे धारण करेंगे? कब हम श्री महाप्रभु जी के स्वरूप की समझेंगे? मैंने कही ना, एक बूंद जब सागर है तो सागर जाने कैसो होएगो। हमको सागर कहाँ पीनो, हमको तो एक ही बूंद पीनी है, हमको तो एक ही बूंद पीनी है, और वो है दृढ़ भक्ति, सुदृढ़ भक्ति। श्री महाप्रभु जी के हर आशय को अंदाज कि आपने मंगला की सेवा क्यों शुरू करी, आपने क्यों सोहिनी मंदिर वस्त्र और मथनी भरनी और मंगल भोग की तैयारियां करनी, सामग्रियां करनी, पात्र साफ मतलब करने, पात्र सिद्ध करने यानी साफ करने, कोरे करने, तपाने, फिर सामग्री भी सिद्ध करनी, फिर प्रभु लायक करनी, उकलते मन सु नहीं करनी, बड़े शांत स्वभाव सु करनी, भगवत नाम लेते रहनो, यदि नहीं लेते रहे तो घर में कीर्तन इत्यादि चला देने। अब तो कितनी फैसिलिटी हो गई है कि जो चाहे अपन वो गावे, कोई भी परिश्रम नहीं, लगा दी कैसेट और चलते रहे, और माथे कान सुनते रहे, और हाथ पैर भी चलते रहे, और ये सब अपने हृदय तक पहुंचे हैं। श्री महाप्रभु जी ने अपने कितनी मेहनत बचा दी है, कितनों सब अपन को वो कहना कि सहाय करी है कि जरा भी अपने शरीर को और अपने दिमाग को परिश्रम नहीं पड़े। ये कितनों श्री वल्लभ प्रभु अपने लिए ध्यान रखते हैं। तो ऐसे उनके हर आशय को समझना ये हमारा परम कर्तव्य है। और नहीं समझ में आवे तो अब देखो, अपने अपने भाव के रूप से समझ आ जाएगी। जरूरी नहीं कि जो कृपा मेरे पे भई है वो आप पे हो, और आप पे अधिक भई है तो मेरे पे कम हो। ये अधिक कम, सच्चो और झूठो और ये सब लफड़ा सशब्दन के झंझट पे नहीं पड़ना। हमको जो मिल रहा है हमारे अधिकारानुसार मिल रहा है, हमको बस इतना ही सोचना है। तो बस इतना है कि विनती तो करते रहनो, और दास्य भाव, विनती और सर्व समर्पण की हमारे मन की भावना, तन समर्पण करना की मैं नहीं विशेष ध्यान दे रही हूँ, मगर आपको मन, आपकी आत्मा लगातार वहां बनी रहनी चाहिए। ये सारे प्रेम की एक चरम अवस्था की अवस्थाएं हैं। ये
ऐसे वल्लभ के पद पंकज की रेणु मेरे मस्तक पे कब विराजेंगे, ऐसी प्रार्थना मर्मज्ञ श्री हरिराय चरण, मर्मज्ञ शिरोमणि, ये मर्मज्ञ हैं, मर्म को जानने वाले हैं, ऐसे हरिराय चरण आज्ञा कर रहे हैं कि भक्तन को आपके चरण कमल में निर्भय पनो जतावे के लिए ध्वजा को चिन्ह अपने धारण कियो है। अपनी परम दयालुता पने से चरण कमल के भजन करवे वाले भक्तन के सामने कृपा करके स्वयं सामने सु पधारे हैं। बोलो कितनी बड़ी कृपा, सामने सु पधारे हैं। कोई ने विनती नहीं करी, तदपि आप सामने सु कृपा करवे पधारे हैं। पधारे जैसे कि दामोदर दास हरसानी जी, पद्मनाभ दास जी, महाभाग्यवान रजोभाई क्षत्राणी, श्यामदास दास जी, श्री महावन की क्षत्राणी आदि को दान करवे सामने सु पधारे हैं। और बाकी तो जो विमुख थे सो सदा विमुख हैं। सो ये ध्वजा को जो चिन्ह है आपके चरण कमल में विराजे है, वो लीला धामस्थ तथा भूतलस्थ, लीला धाम वाले भी और भूतल वाले भी परिकर को निर्भयता को दान करे हैं। सो श्री गोवर्धन धर के ध्वज को आश्रित को काल कामादिक को कोई बाधा नहीं कर सके। ऐसे श्री वल्लभ के चरणगत ध्वजा के आश्रित को महाराज की प्राप्ति में कोई बाधा नहीं करे है। कितनी बड़ी बात कर दी, मैंने अंडरलाइन करी कि श्री गोवर्धन धर के ध्वज को आश्रित को काल कामादिक को बाधा नहीं करे। और तैसे ही श्री वल्लभ के चरण कमल, देखो अब यहाँ श्री गोवर्धन नाथ जी के ध्वज की बात अलग बताई और फिर श्री महाप्रभु जी के चरणगत ध्वजा के आश्रित को महाराज की प्राप्ति में कोई बाधा नहीं करे। हालांकि दोनों चरण एक ही हैं, तदपि यहाँ पे काल कामादिक बाधा नहीं करे। श्री गोवर्धन धर के जो ध्वज है वो में, और श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद की जो ध्वजा है वह में महाराज की प्राप्ति में कोई बाधा नहीं करे। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं वैष्णु, मैं नहीं समझा सकूं ज्यादा खुलासा करके। अटका दे मुको गोवर्धन धर अंदर सो के सामने पात्र नहीं है, तो मैं चाहूं कि आप वो पात्र बनो। आपके पात्र कैसे बने है कि आप कौन सा पाठ कर रहे हैं, हर बात के लिए पाठ नहीं हो। मैं ठाकुर जी के भोग के जो पात्र हैं वो अपने आप मांझवे की आग्रह रखो कि हम भोग के पात्र हम मांझेंगे, हम उत्तम रिसु मांझेंगे, फिर वाकू कोरो करेंगे और फिर वाकू यथास्थान पधराएंगे। योनि के जाता छोड़ दिए नितरवे के लिए कि ऊंधा पाड़ी रखो ने नितरी जैसे एटले मूकी देसू ना। भोग के पात्र सीधे कोरे होंगे नैपकिन सु, और वाके बाद उनकी जहां जगह होगी वो वहां पहुंच जाएंगे। मैं अपने घर में भी सारी व्यवस्था ऐसे ही, जैसे मैं अपने कपड़ा है तो भाई साड़ी है, चनिया है, पेटीकोट है, पूरी एक जोड़ बना के रखूं कि जो अपने नित्य के हैं। साड़ी कहीं जा रही है, चनिया कहीं ढूंढवे जा रहे हैं, ब्लाउज कहीं ढूंढवे जा रहे हैं, क्या गयू अहिया तो हथू काले तो अहिया मुक्यू, तो ये सब मगज मेरे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑल थिंग परफेक्ट एंड रेडी, अपनी भी और ठाकुर जी की भी। तो यह प्रकार से हम यह लगातार अपने आप को सेवा में लगाए रखें और अपना मन ध्यान सदा उनकी एक कृपा दृष्टि पर टिके रहे कि कब देखो मेरी ओर नागर नंद किशोर, तुम चितवत हम चितवत नाही, मेरे कर्म कठोर, जन्म जन्म के दासी तिहारी तापर इतनो जोर। मना लेनो, बड़ी बिनती बड़ी प्यार सु। तो प्रभु बड़ी कृपा करें। तो कह रहे हैं कि महाप्रभु जी के चरणारविंद में जो ध्वजा का आश्रय करे को महाराज की प्राप्ति हो। बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी, क्योंकि खैर कुछ नहीं। और तो कहा स्वयं श्री गोवर्धन धर भू बाधा नहीं करत हैं, ये भी और लिखी है। और तो सब ठीक, यहाँ श्री गोवर्धन प्रभु भी बाधा नहीं करें, परंतु आप भक्तन को अनुकूल होए के उनके मनोरथ पूर्ण करवे में सहायक होए, मनोरथ पूर्ण करावे हैं। ये ध्वजा के चिन्ह तले सारे लीला धाम को श्री स्वामी जी अपने मन में आश्रय भाव सिद्ध कर रहे हैं। या सो सकल स्वामी जी इनके विरह दुख दूर करके रसदान होवे है। लीला धाम में प्राकृत देहादिक संबंध कोई दुख नहीं है, परंतु प्रभु उनके वियोग रूपी दुख को अनुभव संयोग दल लीला संबंधी भक्तन को होवे है। यह दुख श्री वल्लभ चरणगत ध्वज के आशय से दूर होवे है, कारण के वल्लभ महाकारुणिक हैं, ताते स्वामी जी उनको दुख सहन नहीं कर सके। अब याकू मैं अपने शब्दन में वर्णन करना चाह रही हूँ।
क्योंकि पूरी ध्वजा को वर्णन करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास शायद मेरी आयुष ही कम है इतनी कि मैं श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद के 15 चिन्हन को वर्णन करूं। और करूंगी तो कट कट कर नहीं करूंगी, ऐड कर करके करूंगी, क्योंकि मेरे को है ना थोड़े में वो नहीं आवे, विस्तृत लें ताकि हर जीव को अक्षर सह समझ आवे। तो या भांति सु अपन अब याकू मेरे भाव रूप से अभी तक तो श्री महाप्रभु जी के चरण चिन्ह की भावना की पुस्तक खोल के थोड़ी बाँची और एक आध दो पैराग्राफ बाँचे, और अब मैं अपने भाव रूप को बता रही हूँ। सबसे पहले तो ये बता दूं कि ध्वजा को अर्थ क्या, ये तो कल जैसे भूल गई थी ना, तो फिर कोई एक वैष्णव के गोजे जी आपने अर्थ नहीं बतायो। मुझको बहुत अच्छा लगे, हाँ जब ऐसा क्या ना वैष्णव कि जी आपने अर्थ तो बतायो ही नहीं। तो कल को तो कौन सा चिन्ह तो धनुष को, तो हाँ धनुष यानी धारणा, अपन कितो धारण कर सके, मैं तो दे रही हूँ, आप कितो धारण करोगे वो देखना है। श्री महाप्रभु जी ने बहुत दियो, धारण कौन ने कियो? श्री हराई जी ने, हराई जी ने बहुत कियो, धारण कौन ने कियो? आपके बाल करने श्री कल्याण राय जी ने। तो कौन कौन कहाँ पे कितनों कितनों धारण कर रहे हो है वो सब देखना है। और ये नहीं सोचना कि हमको सभी कुछ धारण कर लेना, नहीं, ये जिद नहीं करनी, ये हट है, हट नहीं चले। यहाँ तो दैन नहीं चले, यहाँ बिनती चले कि नहीं प्रभु आप हमारी योग्यता के अनुसार, हमारी पात्रता के अनुसार, हमारे अधिकार के अनुसार जितना दोगे हमारे लिए बहुत है ना। एक बूंद को भी क्वार्टर दोगे ना तो भी हमारे लिए बहुत है। तो चलो यहाँ पे आ रहे हैं ध्वजा। ध्वजा को प्रतीक है, स्नेह को प्रतीक। ध्वजा, ध्वजा है ना, स्नेह को प्रतीक है। गोपी प्रेम की ध्वजा, जाने कीनो मोहन अपने वश। गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन कीनो मोहन अपने वश, उर धर श्याम भुजा। अपने उर के ऊपर, अपने हृदय के ऊपर श्याम की भुजा धारण कर ली, यानी कि दोनों गलबैया दे के ठाड़े, गलबैया दे के ठाड़े रहने तो फिर श्याम की भुजा गोपी के और अंतर पे आवे, और अंतर पे आवे। तीन लोक की संपदा त्रणसम लेखत, दास चरण रज पाए। गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन कीनो मोहन अपने वश, उर्धर श्याम भुजा। गोपी प्रेम की ध्वजा, ध्वजा कहाँ होवे बताओ? ध्वजा कहाँ होती है? ऊपर। कहाँ होती है ध्वजा? ऊपर। और ध्वजा फहराने वाले कहाँ हैं? नीचे। श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी है ना नीचे, श्रीनाथ जी के ऊपर ध्वजा जी है ना। अब आगे का ख्याल, हाँ यूं, तो ध्वजा कहाँ होती है? ऊपर। और ध्वजा फहराने वाले कहाँ होते हैं? नीचे। ये सब मेरे भाव रूप हैं। देखो जरूरी नहीं कि सब सच्चे हों, सही हों, आगे मन में भाव ऐसे आ गए तो बस लिख लियो, प्रस्तुत कर दियो। अब सही गलत प्रभु जाने। जब वो सही करेंगे ना तब भी उन्हीं के सही, मतलब वो राइट करेंगे ना तब भी उन्हीं के श्रीहस्त लगेंगे। और यदि वो रोंग करेंगे ना, मतलब गलत की जो निशानी देंगे ना से, तब भी उन्हीं के हाथ से होगा। मुझको सब कुछ कबूल है, उनके संबंध की हर बात कबूल है। वो सही है तो भी कबूल, वो गलत कह दें तो भी कबूल, गलत कर दें तो भी कबूल, मगर वहां से आना चाहिए, वहां से आना चाहिए।